अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के ब्लॉग में मैं क्लीनिंग का वीडियो दे रही हूँ, जिसमें बेडरूम की क्लीनिंग होगी और डाइनिंग की क्लीनिंग होगी और उसके बाद मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। क्योंकि ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि आफ्टर ईद क्लीनिंग कैसे करते हैं। क्लीनिंग वैसे डेली होती है, लेकिन ये 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है बंदा और फ़न हो रहा था, मज़ा हो रहा था, बाहर जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा क्लीनिंग से तो हट जाता है ध्यान। तो 2-3 दिन के बाद अब मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। तो उसके बाद देखते हैं। मुश्किल होता है ये सफाई करना, जो रेगुलर बेस पे नहीं करते। जो रेगुलर बेस पे करते हैं उनको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। तो मैं तो करती रहती हूँ, क्योंकि मैं जो घर का काम सारा कंप्लीटली मैं खुद करती हूँ। कभी कभार होता है कि ईमान मेरी थोड़ी हेल्प कर देती है, जब वो फ्री होती है तब करती है। वैसे मैं खुद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने घर के काम करती हूँ। आप में से कौन कौन अपने घर के काम खुद करते हैं, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादातर लोग होते हैं कि उनके हाँ मासियाँ आती हैं वो काम करती हैं, लेकिन हम मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुद काम करूँ। बस मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं खुद काम कर लेती हूँ। एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक गैबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसकी तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी। फिर दौलत हो या इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो, जो भी आप किसी के साथ बांटोगे वो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा फरावानी आपके साथ हो जाएगी। हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। और मेरी क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक कंप्लीट हो रही है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अरेंज करके रखूँगी। जो जो चीज़ें बिखरी हुई थी, ईद के दिनों में बच्चे भी होते हैं तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे चीज़ें कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें अरेंज करके हर हर जगह पे चीज़ें अरेंज करके रख दूँगी। और उसके बाद मैं कर लूँगी डस्टिंग भी, साथ साथ कर लूँगी। सारी कंप्लीटली डस्टिंग करूँगी मैं।
अभी मैं करूँगी ड्रेसिंग टेबल की जो चीज़ें पड़ी हैं उनको अरेंज करके रख लूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हो गई थी तो उसको मैं क्लीन करके भी रख लूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। डेली डस्टिंग करना पड़ती है यहाँ पे। तो जो चीज़ें यहाँ की नहीं हैं वो अरेंज करके दूसरी साइड पे मैं रख लूँगी। अभी मैं नीचे से क्लीनिंग कर लूँगी, ये झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा अच्छे से, क्योंकि जो चीज़ें नीचे पड़ी हुई बेड के नीचे वो भी सारी निकाल लूँगी। एक और बहुत अच्छी कोटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो दूसरों को इज़्ज़त देते हैं असल में वो इज़्ज़तदार होते हैं, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। जो भी कुछ उसके पास होता है इंसान के वही उसको देता है। अभी देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नीचे फैली हुई थी जो मैंने निकाली हैं, और निकाल के मैं उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। जो नए जूते हैं वो मैं रखूँगी डिब्बों में डाल के, तो वो मैं रख दूँगी। वो कभी कभार होता है कि वो निकाल लिए जाएं और उनको इस्तेमाल करना होता है। अगर सामने ही रख लिए जाएं तो सारी चीज़ें फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं जो जो डब्बों में डालने वाले थे वो जो रेगुलर थे वो सामने जहाँ रैक में रखते हैं वहाँ मैंने रख दिए। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और सारा झाड़ू लगा के उसके बाद मैं इस कमरे का कंप्लीटली सफाई हो चुकी है और अब मैं पोछा इसका लगा लूँगी। क्लीनिंग से पहले की फीलिंग और बाद की जो फीलिंग होती है आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि कैसी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं क्लीनिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। अब अपनी जब आप करते हो तो आपकी फीलिंग कैसी होती है आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। ये है मेरा क्लीन किया हुआ रूम, कंप्लीट क्लीनिंग जो जब हो गई है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं करूँगी डाइनिंग की क्लीनिंग। अब टेबल पे जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें उठा लूँगी, कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उसको उठाऊँगी। उठा के उसके बाद मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी और फ्रूट्स वगैरह मैं बास्केट में रख लूँगी।
क्लीनर वो इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने खुद बनाया हुआ है, और वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे कहें तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको दे दूँगी। और मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट करता है और बहुत अच्छा लगता है। और इससे क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तकरीबन सारी चीज़ों की मैं क्लीनिंग करती हूँ तो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आता है और चमक रहा होता है जब मैं इससे क्लीनिंग करती हूँ। गर्मी में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी अगर गर्मी में भी सफाई सुथराई की जाए तो घर अच्छा लगता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका साथ मैं पोछा भी लगा लूँगी। अब सफाई कर ली मैंने इसकी। अगला और डाइनिंग वाला एरिया भी सारा क्लीन हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ किचन का। ऊपर से थोड़े से बर्तन रह गए, बर्तन भी धो लूँगी, और नीचे से पहले मैं पोछा लगा लूँगी। तो उसके बाद मैं बर्तन कुछ पड़े हुए हैं वो धो लूँगी। ये नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है अब। और ये जो वॉशिंग मशीन है और इस पे भी हाथ काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, और इसको भी मैं क्लीनर से साफ़ कर लूँगी और फ्रिज को भी साफ़ कर लूँगी। इसका डोर के ऊपर बार बार हाथ लगते हैं, बच्चों को भी लगते हैं, बड़ों के भी लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स ऐसे बन जाते हैं। तो इसी वजह से मैं उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर वो काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद मैं अब धो लूँगी बर्तन। मैं ज़्यादा बर्तन नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़े से बर्तन दिखाऊंगी, दूसरे सारे मैं धो के रख लूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।